बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 3 करेंगे, शब्द। और शब्द के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द किसे कहते हैं और अव्यय क्या हैं, और इसके अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक और क्रमिक मेल को कहते हैं शब्द, और अगर ये सार्थक ना हो तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं। और जब शब्द में विभक्ति लग जाती है तो वो पद कहलाता है। तो प्रत्यय लगने से जो है वो पद कहलाता है, और संस्कृत में पद का ही प्रयोग किया जाता है, शब्द का नहीं। तो यहाँ पर शब्द कारक को प्रकट करने के लिए शब्दों में विभक्ति चिन्ह अर्थात सुप आदि प्रत्यय लगाना आवश्यक होता है। और इसलिए संस्कृत में संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद, अव्यय, ये सभी अलग अलग तरह के यहाँ पे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य रचना में किया जाता है। तो यहाँ पर अव्यय जो है लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें लिखा है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो है वो शब्दों के वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो उत्तर 1 हम लोग यही लिखेंगे इसमें, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि शब्द व पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है। मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है उसे पद कहते हैं। तो शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, और पद जो है यहाँ पर मूल शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बनता है उसे पद कहते हैं। और अब यहाँ पर लिखना है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय जो है वो लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार यहाँ पर हम लोग दूसरे पद में क्या अंतर है और शब्द में, तो यहाँ पर इसमें हम लोग शब्द का भी जोड़ देंगे। तथा वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है।
और अब हम लोग उत्तर 3 यहाँ पे करेंगे। और उत्तर 3 में यहाँ पे अव्यय किसे कहते हैं? तो लिंग विभक्ति, लिंग विभक्ति, लिंग विभक्ति व वचन के अनुसार लिंग विभक्ति व वचन के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय का अर्थ होता है जो न बदले, खर्च ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, तो वो अव्यय कहलाता है। और ये 3 प्रश्न हो गया। और चौथे प्रश्न में यहाँ पर चौथे प्रश्न में लिखा है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे पूरे 4 प्रश्न दिए गए हैं। और 4 प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। क में खाली जगह हम लोग भरेंगे। उत्तर 3, ये उत्तर 4 हो जाएगा, रिक्त स्थान भरिए। उत्तर 4 में पहला जो होगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क में हम लोग को भरना है विशेषण। और ख है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी कार्य के करने या होने वाले शब्द जो है वो क्रियापद कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्रियापद। और अब है यहाँ पे ग, संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। और घ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संज्ञा। तो इस तरह से इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने शब्द किसे कहते हैं और जो है पद किसे कहा जाता है और लिंग विभक्ति के अनुसार जो है वो नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, और यहाँ पर विशेषण, क्रियापद, सर्वनाम, संज्ञा आदि शब्दों के द्वारा खाली जगह को भरा गया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर चौथा पाठ देखेंगे। और चौथे पाठ में यहाँ पे संज्ञावाचक शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे शब्द था, अब संज्ञावाचक शब्द है। तो संज्ञावाचक शब्द को हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं और उसका अभ्यास कार्य किया जाएगा। शब्द का ही जो है अलग अलग भेद होता है, प्रकार होता है। तो
यहाँ पर हम लोग संज्ञावाचक शब्द करेंगे। इसका अभ्यास कार्य भी हम लोग करेंगे। संज्ञावाचक शब्द ये जो है यहाँ पे सभी बच्चे अपनी किताब में देख रहे होंगे कि इसमें 3 चित्र बना हुआ है, जिसमें कि पहले में श्री राम लिखा हुआ है, दूसरे में कमल लिखा है और तीसरे में पत्रालय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर श्री राम, कमल और पत्रालय, ये जो है श्री राम एक महापुरुष का नाम है इसमें, और कमल पुष्प का नाम है, और पत्रालय स्थान का नाम है जहाँ की पोस्ट ऑफिस होता है, जहाँ की पत्र भेजा जाता है। तो इसमें जो है ये सभी संज्ञावाचक शब्द हैं, और इनको जो है श्री राम नाम है व्यक्ति का, कमल नाम है फूल का। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शुक, घट, विद्यालय आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्वरांत होते हैं। तो यहाँ पर स्वरांत का अर्थ है जैसे कि वानर, गज, इसके अंत में अस्वर है, इसीलिए इसे स्वरांत कहते हैं। और कुछ व्यंजनांत होते हैं। व्यंजनांत होते हैं जैसे कि आत्मन, राजन। तो इसमें न जो है ये क्या है, ये व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजनांत कहलाते हैं। और सभी संज्ञा शब्दों के लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार जो है परिवर्तन होता है। तो शब्दों में जो परिवर्तन होता है वो लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार होता है। जब उसमें विभक्ति लगती है तो अलग अलग रूप बनता है। लिंग के अनुसार, जैसे कि क वर्ग के स्थूल शब्द पुल्लिंग के वाचक हैं, जैसे कृषकः, यहाँ पे शौचिकः, तो ये जो है वो पुल्लिंग के वाचक हैं। और जो अजा, राधा, ये स्त्रीलिंग के वाचक हैं। कमलम, पत्रम, ये नपुंसक लिंग को बताने वाले शब्द हैं। तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग शब्दों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वाक्य के माध्यम से। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, अजा चरति, बकरी चरती है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। शौचिकः वस्त्राणि सीव्यति, दर्जी कपड़े सिलता है। राधा नृत्यति, राधा नाचती है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। और लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, और चिन्ह से मतलब क्या है यहाँ पर? चिन्ह से मतलब है कि पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग तथा नपुंसक वर्ग का ज्ञान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। तो लिंग के भेद, लिंग संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वह है जो शब्द पुरुष जाति का, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेघः, दीपकः, गजः आदि। और दूसरा है स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, माला, रमा, गीता, नदी आदि। और तीसरा है नपुंसक लिंग, जो शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग से पृथक किसी अन्य लिंग का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, गृहम, दुग्धम। तो ये सब क्या है? ये जो नपुंसक लिंग का उदाहरण है।
तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि ये 3 लिंग हो गए। अब 3 वचन में जिससे किसी वस्तु की 1, 2 अथवा अधिक संख्या का बोध हो, 1 का बोध हो, 2 की संख्या का बोध हो या उससे अधिक की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर एक वचन जैसे बालः, मेघः, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो एक वचन का उदाहरण हो जाता है बालः, मेघः, गजः, गृहम, लता, महिला, ये सब जो है वो एक वचन का बोधक है। और द्विवचन जिसमें कि 2 वस्तुओं या वस्तुओं का बोध होता है या व्यक्तियों का बोध होता है, जैसे कि बालौ, मेघौ, गजौ, अजय, गृहे, लते आदि। बहुवचन जिस शब्द से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बालाः, मेघाः इत्यादि। और क्रियापदों में वचन के अनुसार जो है वो परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार नहीं होता। जैसे कि बालिका गच्छति, लड़की जाती है, तो यहाँ पर बालिका गच्छति, इसमें भी जो है वो गच्छति का प्रयोग हुआ है, और बालकः गच्छति, लड़का जाता है, उसमें भी गच्छति का प्रयोग हुआ है। तो लिंग के अनुसार जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही एक ही तरह के लिंग का प्रयोग होता है, क्रियापद का प्रयोग होता है। तो क्रियापदों में जो है परिवर्तन नहीं होता। बालकः गच्छति, एक लड़का जाता है, बालकौ गच्छतः, 2 लड़के जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति, बहुत से लड़के जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। और अब लिंग और वचन के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि गजः का गजौ, गजाः, अश्वः का अश्वौ, अश्वाः, मेघः, मेघौ, मेघाः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कुछ शब्दों का यहाँ पर रूप बताया गया है। और सभी अकारांत शब्दों के रूप एक समान होते हैं। ये पहले भी बताया गया है कि सभी अकारांत शब्दों के रूप एक समान होते हैं। और अकारांत शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि भी होते हैं। तो स्वर के अनुसार जो है वो अलग अलग शब्द होते हैं, तो उनके रूप भिन्न होते हैं। तो अब जो है जैसे कि अकारांत है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप एक जैसा चलेगा, और इकारांत का अलग चलेगा, उकारांत का अलग चलेगा। तो इस तरह से स्वर के अनुसार स्वरांत शब्दों का रूप चलता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है। तो यहाँ पे भी अलग अलग शब्दों का रूप यहाँ पे दिया गया है। लता, लते, लताः, चटका, चटके, चटकाः, मुखम, मुखे, मुखानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो कई शब्दों का रूप यहाँ पर तीनों वचनों में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त वारी, वस्तु आदि शब्दों के रूप भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो है बाकी जो वारी शब्द होता है, वस्तु इत्यादि के रूप जो है वो अलग अलग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य में यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह कहते हैं निशान को। तो यहाँ पे बनाया हुआ है कि किस तरह का निशान आपको लगाना है। तो ये सभी किताब में ही करना है। तो यहाँ पे पहला दिया है संस्कृत में लिंग के 2 भेद हैं। तो क्या ये सही है? संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर ये गलत है। तो गलत के लिए हम लोग इसमें गलत का निशान लगाएंगे, और जहाँ पर उत्तर सही मिलेगा वहाँ पर
सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 1 का क, और क का वाक्य जो है यहाँ पर गलत लिखा है, 2 भेद लिखा है, 2 नहीं होते हैं, तो गलत का निशान लगाएंगे। और ख पर संस्कृत में वचन के 3 भेद हैं, ये बिल्कुल ही सही है। 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इसके लिए हम लोग सही का निशान लगाएंगे। और अब है राम शब्द अकारांत है, तो राम शब्द अकारांत है, ये बिल्कुल सही है। राम में जो म है, म में अ स्वर है, तो इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। और अब है घ, पत्रम शब्द स्त्रीलिंग है, तो पत्रम शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि इसका रूप चलता है, तो ये गलत है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अंग। सभी शब्दों के रूप एक समान होते हैं, तो सभी शब्दों के रूप एक समान नहीं होते हैं, इकारांत उकारांत के अनुसार उसमें अंतर होता है, तो ये गलत है यहाँ पे वाक्य, तो इस पर गलत का निशान लगाएंगे हम लोग। और अब यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में दिया है लिंग के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक कीजिए। पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग अलग, तो यहाँ पे लिंग के अनुसार अलग करना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 यहाँ पर अलग अलग तालिका बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरे का करेंगे। और पुल्लिंग, पुल्लिंग जो है यहाँ पे, और फिर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग ये 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 यहाँ पे नपुंसक लिंग है, यहाँ पे हम लोग अब अलग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग लिखने जा रहे हैं देवः शब्द है, एक एक शब्द को हम लोग देख के करेंगे ताकि कोई शब्द छूटे ना। तो यहाँ पे देवः, तो देवः शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो उसको देवः को हम लोग पुल्लिंग वाले तालिका में लिखेंगे। दूसरा है चक्रम, चक्रम नपुंसक लिंग शब्द होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर नपुंसक लिंग लिख रहे हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो नपुंसक लिंग यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा पद दिया है चक्रम, तो इसे हम लोग नपुंसक लिंग में लिखेंगे चक्रम। और अब है तीसरा फलम, फलम भी नपुंसक लिंग है, तो उसको भी हम लोग नपुंसक लिंग वाली तालिका में लिखेंगे। और इसके बाद है नदी, नदी स्त्रीलिंग होता है, इसलिए नदी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। लता, लता भी स्त्रीलिंग है, बालिका, लता। नासिका, नासिका भी स्त्रीलिंग है। और अब है अश्वः, अश्व मतलब घोड़ा होता है, वो पुल्लिंग होता है, तो उसे पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर है मयूरः, मोर भी पुल्लिंग होता है, तो मयूरः। और अब है पुष्पम, पुष्पम नपुंसक लिंग शब्द है, फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि रूप चलता है इसका। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दिए गए शब्दों को अलग अलग तालिका में भर दिया है, और इसे
किताब में लिखना है, खाली जगह बना हुआ है उसी में लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वचन के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न करेंगे वचन के अनुसार। तो उत्तर 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे गजह। तो गजह जो है वो एक वचन है, तो इसको एक वचन में लिखेंगे। और फिर है लते, लते द्विवचन में है। गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, तो गृहाणी बहुवचन है नपुंसक लिंग का। और अब है गृहाणी के बाद अश्वौ, अश्वौ पुल्लिंग का द्विवचन है। बालकौ, अश्वौ। लताह, लता लते लताह बहुवचन है। वानराह, वानराह भी बहुवचन है। वानरः वानरौ, वानराह रूप चलता है। और अब है पुष्पे, पुष्पे जो है वो द्विवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और पुष्पे के बाद है चटका, चटका एक वचन है, चटका मतलब चिड़िया। और अंत में है पुष्पम, पुष्पम नपुंसक लिंग का एक वचन है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न 3 पूरा किया। और अब यहाँ पे उसके आगे जो है प्रश्न 3 दोबारा से यहाँ पे लिखा है, ये प्रश्न 4 हो जाएगा। उत्तर 4, ये नंबर वहाँ पे एक ही नंबर दोबारा लिख दिया गया है प्रश्न में, तो इसको जो है वो बदलना है। और इसमें जो है हम लोग करेंगे प्रश्न 3 में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोष्ठक से छांटकर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो वाक्य को पढ़ना है, समझना है और सही विकल्प खोजना है। तो क है वर्णों के सार्थक व क्रमिक मेल को कहते हैं। सार्थक और क्रमिक मेल को कहते हैं यहाँ पे पद और शब्द। अब यहाँ पर हम लोग क वाला अभी किए थे, वर्णों के सार्थक व क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले का वर्णों के सार्थक व क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में जो भरना है क में, उसमें आ जाएगा शब्द। ख है जब किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया जाए तो वह बन जाता है। किसी शब्द के साथ विभक्ति का चिन्ह जोड़ दिया जाए तो वह बन जाता है शब्द और पद। तो यहाँ पर शब्द और पद में से पद होगा, तो ख में हम लोग भरेंगे खाली जगह में पद। और प्रश्न 3, यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन वो चौथा प्रश्न है, तो सभी बच्चे प्रश्न का नंबर सही कर लेंगे। तो इसमें जो है ग दिया हुआ है कि जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है। जो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है उसे कहते हैं बहुवचन और द्विवचन। बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग होता है और द्विवचन जो है वो 2 के लिए प्रयोग होता है, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर 3 पूछा गया है, तो 3 जो है वो बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग सही विकल्प चुनेंगे बहुवचन। और अब है यहाँ पे घ,
घ में जो है क्रियापदों में के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रियापद का मतलब है वर्ब, जो पठति, पठता, पठन्ति, लकार जो होते हैं वो क्रियापद में आते हैं। तो वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग और वचन। तो केवल पुरुष और वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्रियापदों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। और अब है यहाँ पे अंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, तो उन स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये बिल्कुल ही आसान है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका विकल्प सही चुनेंगे, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का ये प्रश्न पूरा किया। और शब्द और यहाँ पे क्रियापद, शब्द और क्रियापद ये जितने भी हैं, ये जो है इनको वचन और लिंग के अनुसार और जो शब्द रूप होते हैं उसमें स्वरांत, व्यंजनांत, इनका ध्यान रखते हुए, और इसमें नियम ये होता है कि अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका रूप एक जैसा चलेगा, स्त्रीलिंग रूप है तो उसका रूप एक जैसा चलेगा, और नपुंसक लिंग शब्द है तो वो भी जो है शब्द के अनुसार नपुंसक लिंग शब्द का भी रूप प्रथमा द्वितीया में एक जैसा चलता है, उसके बाद पुल्लिंग की तरह चलता है। तो इस पाठ के माध्यम से जो है वचन, लिंग और शब्द जो है और पद, ये शब्द और पद में क्या अंतर होता है, ये भी हम लोगों ने जाना। तो आज का ये वीडियो हम लोगों ने इसमें कई तरह के जो है प्रश्नों को हम लोगों ने किया है, जिसमें कि लिंग के अनुसार शब्दों को अलग करना, वचन के अनुसार शब्दों को अलग करना और सही गलत पर निशान लगाना। तो ये कई तरह के बहुत ही रुचिकर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको सभी बच्चे अपनी किताब में पूरा करेंगे। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।